सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा जो ये फर्स्ट फेस स्कैन वीडियो है और आज जो है हम ऐप पे लाइव आना चाहते थे बट नेटवर्क की वजह से मैं नहीं आ पाया लाइव। बट अब हम लोग जो इसी तरीके से वीडियो को अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग जो है ऐप पर देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरीके से हम लोग अब जो है वीडियो लेकर आएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 1 के हैं वो आज मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। इस वीडियो का मैं टारगेट रख रहा हूँ 1000 लाइक्स का। अगर आप 1000 लाइक कर देंगे तो मैं हर दिन इसी तरीके का वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के। तो आप लोग टारगेट को मत भूलिएगा, टारगेट को पूरा जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज जो हम लोगों का चैप्टर है हिस्ट्री का, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं, बट कुछ जो है डाउट्स सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव अब हम लोग इसी तरीके से लेकर के आएंगे क्योंकि हम लोग ने स्क्रीन पर लेकर आ रहा था तो कुछ बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो चलिए आज जो हम बिना डिस्कस किए हुए देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या है हमारा क्वेश्चन पर, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जो अच्छा लगेगा तो नोट कॉपी में जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारा यहाँ पर क्या है कि 12th हिस्ट्री है, इतिहास, ठीक है। और हम लोग जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, पुरातत्व, ठीक है। तो पुरातत्व के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आखिर पुरातत्व है क्या। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की गई थी उसमें ट्रैक यानी रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। जब रेलवे लाइन जो बिछाया जा रहा था तो कई सारे वैज्ञानिक ने देखा कि अरे यहाँ पर क्या जो है ईंट मिल रहा है, कहीं बड़े बड़े जो है मतलब मूर्तियाँ मिल रही है। तो ये सारा चीज़ आखिर है क्या। तो उसी चीज़ को जो है निकाला, खोद कर निकालने के बाद उसको देखा कि ये मतलब सामान आखिर आया कहाँ से। तो पता लगाया कि यानी उसको एक वैज्ञानिक रूप में लिया, वैज्ञानिक तरीके से उसको पता लगाया कि आखिर है क्या। तो वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो पुरातत्व कहेंगे, ठीक है। तो पुरातत्व का डिफिनेशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। आप लोग नोट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जैसे पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान पता लगाया जा सके। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कोई भी चीज़ जो पृथ्वी के अंदर है उसको हम लोग निकालते हैं, निकालने के बाद उसको जो है वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उसका जो है पता लगाते हैं कि आखिर है क्या, उसके जीवन के बारे में पता लगाना ही पुरातत्व कहलाते हैं, मतलब पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कार्बन 14 ये क्या है। क्योंकि ये बार बार आप लोगों को पूछा गया। अगर आप जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2018, 2017, 2016 तो ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कार्बन 14 आखिर है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग जो है अपने भाषा में समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बोर्ड में जाएंगे और डिफिनेशन को समझेंगे। तो यानी कार्बन 14 के माध्यम से जैसे हम लोगों ने अभी समझ चुका है कि पुरातत्व है। अब मान लिए कोई चीज़ हम लोग पृथ्वी से खोद करके निकालें, अब निकालने के बाद हम उसको जानेंगे नहीं ये कब का है, कितने साल पुराना हो सकता है। जैसे कि हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान चुके हैं कि 5000 वर्ष पूर्व था, यानी पहले का था। तो कैसे जाने हैं, वही हम लोग कार्बन 14 विधि के माध्यम से जाने हैं, ठीक है। तो कार्बन 14 विधि यानी ऐसा विधि है जिसको हम लोग किसी भी चीज़ का उम्र के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है। तो चलिए अब डिफिनेशन को देख लेते हैं। चलिए तो हमारा डिफिनेशन यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन 14 का क्या है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 कहा जाता है, ठीक है।
तो अब हम लोग समझ में आ चुका हम लोगों को कि कार्बन 14 आखिर क्या है। वैज्ञानिक विधि की यानी वैज्ञानिक विधि है जो तिथि निर्धारण किया जाता है किसी भी वस्तु का, जो हम लोग जो है बहुत पुराने समय से जमीन के अंदर जो पड़ा हुआ था उसको निकाल करके उसका उम्र के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, उसी विधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो कार्बन 14। अब कार्बन 14 को किसने यानी बनाया, यानी इसका खोज किसने किया, तो अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम था BF लीवी। इसको याद रखेंगे, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यानी BF लीवी जो है इन्होंने यानी क्या किया था, यानी इस वैज्ञानिक विधि को यानी कार्बन 14 को निकाला था, यानी खोज किया था। अब कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इसका अर्ध आयुकाल क्या होता है, 55, 68 प्लस और माइनस। इसका मतलब क्या होता है प्लस और माइनस, मतलब ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कोई जीवित वस्तु, जैसे हम लोग अभी जिंदा है तो हम लोग पे क्या है कि कार्बन जो है कार्बन 12 हम लोगों का जो है बराबर होता है और कार्बन 14 है वो बराबर रहता है। ठीक है, और जो व्यक्ति मर जाता है या फिर कोई सामान जो होता है जो पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको हम लोग निकालते हैं, तो उसका जो कार्बन 14 होता है वो जो है निरंतर जो क्षय होने लगता है, यानी कम होने लगता है। जैसे ये भी हम लोग जो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर अगर एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे तो आप लोग 3 से 5 नंबर का प्रश्न छूट सकता है। तो इसके बारे में हम लोग क्यों ना अच्छे तरीके से समझ लें, जान लें और नोट भी कर लेते हैं, ताकि हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रखा है। तो रंगनाथ राव के अनुसार सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की चर्चा जो है बहुत सारे वैज्ञानिक ने किया है, बट हम लोग अभी क्या देखेंगे, रंगनाथ राव के अनुसार देखेंगे। क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 1600 वर्ग किलोमीटर। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 नंबर में कि यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है, तो आप लोग को डायरेक्टली वहां पर बता देना 1600 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यह सभ्यता त्रिभुजाकार था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग को 1 नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आकार कैसा था, इसका त्रिभुजाकार था, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो यानी क्षेत्रफल था वो कितना था, तो आप लोग यहाँ पर एक नोट कर लीजिए कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला था, ये विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद ये सभ्यता जो है जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक है। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर उसके बाद क्या है कि नर्मदा नदी के तट तक, उसके बाद उत्तर में बलूचिस्तान, ठीक है, जो अभी अलग देश हो चुका है। ठीक है, हाँ, बलूचिस्तान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। तो इसकी जो है क्या थी, मतलब विस्तार जो था बहुत बड़ा था। जैसे कि हम लोग ने अभी देख चुके हैं कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था। ठीक है, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना चाहिए हर हाल में। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझना है। देखिए, समझने से आप लोग को क्या है कि बहुत दिनों तक याद रहता है, इसलिए आप लोग को समझना है। उसके बाद हम लोग को रटते ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता थी वो क्या थी, देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, इसके जो पीछे का राज बहुत सारा है। अब राज क्या क्या है, जैसे कि वहाँ जो था तो वहाँ सबसे पहले प्रशासनिक नगर था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जैसे आज हम लोग जो है 5000 वर्ष पहले जो है जो चलता था वो आज हम लोग अभी तक कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि उस समय इतने अच्छे नदी मतलब नालियाँ हुआ करती थी। उसके बाद जो है विशाल स्नानघर नहाने के लिए स्पेशल बनाया करता था, जो लोग जो है वहाँ पर नहाया करते थे मज़े से। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उसके स्नानघर, उसके सड़क तो इतना काफ़ी शानदार हुआ करता था वहाँ का कि हम लोग का जो अभी इस तरह से नहीं बन पा रहा है गाँव में खासकर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद नालियाँ, जो नाली हुआ करता था, जैसे अभी हम लोगों के गांव देहात में क्या होता है कि अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो कहीं पर पानी जमा हो जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है, कीचड़ हो जाता है। तो वहाँ एक ऐसा जो मतलब नियम तो नहीं कह सकते उसको, वहाँ पर ऐसा बनाया गया था बिल्कुल नगर के तरह, बिल्कुल जो नालियाँ हुआ करता था काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से बनाया था, बिल्कुल जाल की तरह बिछा दिया था सड़कें और नालियाँ। जहाँ जहाँ जो है पानी जो है जमती थी वहाँ पर नालियाँ बनाकर डायरेक्टली बड़ा जो नदियाँ हुआ करती थी, तालाब हुआ करती थी, उसमें जाकर के वो नाला को करता था, ताकि जो पानी सारा गाँव का पानी उस नाले में गिरे, उस नदी में गिरे, उस तालाब में गिरे, और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ का जो है विशेषता, ठीक है, ये सारी जो वहाँ का विशेषता है। और आप लोगों को एक प्रश्न ये भी जो है बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या वो क्वेश्चन है आप लोग को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का यानी पतन का कारण, तो पतन के कारण तो हम लोग अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत जान चुके हैं, बट आज हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितने सारे हम लोग यहाँ पर आज जितने भी प्रश्न पढ़े हैं, जो भी थोड़ा बहुत करके जितना मिनट का ये वीडियो बना है, तो हम लोग जितना ही पढ़े सारा इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था, वहाँ पर कई जो है वैज्ञानिक ने अपना अपना धारणाएं बताए हैं कि आखिर क्या हो सकता है। सभी जो अपने अपने से जो बताया है, खोज किया है, लेकिन पूरी तरीके से अब तक जो है पता नहीं लग पाया है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वहाँ सिंधु नदी के कारण ही हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी काफ़ी पास में था और पास होने के कारण जो बार बार नदियाँ हुआ करती है, मतलब पानी जो बाहर आया करता था, जिसकी वजह से यहाँ जो पूरा पतन हो गया, ठीक है। तो अब सवाल आती है कि अगर पतन हो जाता तो एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए, बचना तो चाहिए। फिर कई वैज्ञानिक ने वहाँ पर रिसर्च किया और वो बताया कि वहाँ पर जो है भूकंप आया था, विशाल जो है बहुत बड़ा भूकंप, जो जमीन जो है फट कर आदमी नीचे जो है मर चुका होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना जो तर्क बताया है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से उसका जो है खोज नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कारण है वहाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक तो आप लोगों को करना ही है, क्योंकि 1000 लाइक का मैंने टारगेट रख रखा है इस वीडियो में। तो इस तरीके से पढ़ना आप लोग को अच्छा लगता है या फिर जैसे मैं पढ़ा रहा था उस तरीके से अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही तक, और फिर मिलेंगे हम लोग कल।